पुलिस की विश्वसनीयता खत्म हो गई। क्यों तलाशी ली गई पुलिस की? इसलिए तलाशी ली गई क्योंकि परिवार वालों को ये शक होगा कि ऐसा नहीं कि पुलिस अपनी ओर से कुछ हथियार छिपा कर लाए और यहाँ पर उसको रख दे और तलाशी के दौरान उन्हीं हथियारों की बरामदगी करके वो हम लोग सबको आर्म्स एक्ट में लपेट दे। इसलिए उन्होंने पहले तलाशी ली होगी कि आप तो कुछ नहीं गलत चीज़ को साथ में ले रहे हैं। ये रीतलाल यादव राष्ट्रीय जनता दल का नेता है, तो उस पर बिहार पुलिस जो कड़ाई करेगी वो कड़ाई अनंत सिंह पर नहीं होती। अभी अनंत सिंह के देखिए पत्नी को मंत्री का दर्जा दे दिया है, नीलम देवी को। ये सुनील पांडे की तस्वीर है, भाजपा का नेता है। सुनील पांडे का बेटा भाजपा का विधायक है, विशाल प्रशांत नाम है, भोजपुर के तराड़ी से एमएलए है बीजेपी का। और इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, गैर कानूनी हथियार है। कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 3-4 साल जेल में रह गए थे। तो कायदे से तो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री को सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करवाने चाहिए। पुलिस की जब तलाशी होती है तो उसमें स्वतंत्र गवाहों के समक्ष होनी चाहिए और स्वतंत्र गवाह सबके दस्तखत भी लिए जाते हैं जब्ती सूची पर। ये सब तो प्रक्रिया है, लेकिन इस तरह से जो अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है वो तो बड़ा मतलब अजीबोगरीब वीडियो है। थाना प्रभारियों को बलि का बकरा बनाया गया। सीनियर एसपी ने 2 थाना प्रभारियों को निलंबित कर दिया, हथगढ़ के थाना प्रभारी को और पचमढ़ा के। सम्राट की पुलिस जाती है छापेमारी करने, लेकिन छापेमारी से पहले उनके बॉडी का पूरा तलाशी लिया जाता है। ये पहली बार हुआ कि कोई प्रशासनिक अधिकारी कहीं पहुंचते हैं और उनका ही तलाशी वहां के परिजन जो लोग रहते हैं जिनके घर पे छापेमारी होते हैं वो खुद ले लेते हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। इनको जो प्रशासनिक जानकारी है वो अच्छी तरह से होगी। जिस तरह से छापेमारी, आप लोग भी जब प्रशासनिक में होंगे तो छापेमारी कर रहे होंगे, उस दौरान पुलिस के चेक किया जा सकता है जो सामने तस्वीर निकल के आई है। नहीं, इस तरह की तलाशी तो मैंने पहली बार देखी है। ये कहा जाता है कि पुलिस की जब तलाशी होती है तो उसमें स्वतंत्र गवाहों के समक्ष होनी चाहिए और स्वतंत्र गवाह सबके दस्तखत भी लिए जाते हैं जब्ती सूची पर। ये सब तो प्रक्रिया है, लेकिन इस तरह से जो अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है वो तो बड़ा मतलब अजीबोगरीब वीडियो है। और ये सारी बातें दर्शकों को मैं बता दूं मामला क्या है। देखिए, पटना जिला में एक पचमहला थाना क्षेत्र है और उस थाना क्षेत्र में गांव है नौरंगा जलालपुर। वहाँ सोनू मोनू नाम के 2 भाई वहाँ अपराधी हैं और इनके पिता हैं प्रमोद सिंह, और प्रमोद सिंह का कुछ विवाद हुआ था मुकेश सिंह से। मतलब मुखिया पति और सरपंच पति का विवाद था, उसमें गोलीबारी भी हुई थी, 1-2 राउंड गोली भी चली थी। उसके बाद 2-3 थानों की पुलिस सोनू मोनू के घर छापे मारने गई थी, एक केस दर्ज हुआ था और पुलिस रेड करने गई थी। उसके बाद इन लोगों ने कहा, मतलब सोनू मोनू के परिवार ने, कि हम लोग पुलिस को बिना तलाशी लिए नहीं घुसने देंगे। और पुलिस वाले राजी भी हो गए। फिर उन लोग की तलाशी ली गई, पतलून चेक किया गया, पॉकेट वॉकेट तब जाने दिया गया और किसी ने इसका मोबाइल से वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो ये बहुत वायरल हो गया। जैसे आजकल होता है, तुरंत कोई चीज़ वायरल हो जाती है और उसका सरकार की बहुत फजीहत हुई, बहुत भद्द पिटी कि पुलिस का देखिए इकबाल खत्म हो गया है। और उसके बाद 2 थाना प्रभारियों को बलि का बकरा बनाया गया। सीनियर एसपी ने 2 थाना प्रभारियों को निलंबित कर दिया, हथगढ़ के थाना प्रभारी को और पचमढ़ा के। लेकिन आप जिसको अपराधी कर रहे हैं कि 2 भाई हैं अपराधी हैं, जब छापेमारी करने गए थे तो उन्हीं लोगों से तो बातचीत हो रही थी कॉल के माध्यम से, वही सोनू मोनू से बातचीत प्रशासन कर रही थी। अभी अभी वो लोग जमानत पर हैं, इसलिए प्रशासन उनको नहीं मतलब ऐसे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन सोनू मोनू का आपराधिक इतिहास है। काफी समय तक ये लोग जेल में रहे थे। पिछले साल 22 जनवरी को उस गांव में अनंत सिंह गए थे और उसके बाद 100 राउंड गोलीबारी हुई थी। इसमें लोग कई महीने जेल में रहे थे। आपराधिक इतिहास तो है ही है। देखिए, जो भी हुआ है, लेकिन इसमें पुलिस को भी आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि पुलिस की विश्वसनीयता खत्म हो गई। क्यों तलाशी ली गई पुलिस की? इसलिए तलाशी ली गई क्योंकि परिवार वालों को ये शक होगा कि ऐसा नहीं कि पुलिस अपनी ओर से कुछ हथियार छिपा कर लाए और यहाँ पर उसको रख दे और तलाशी के दौरान उन्हीं हथियारों की बरामदगी करके वो हम लोग सबको आर्म्स एक्ट में लपेट दे। इसलिए उन्होंने पहले तलाशी ली होगी कि आप तो कुछ नहीं गलत चीज को साथ में ले रहे हैं। तो ये तो पुलिस की विश्वसनीयता इतनी संदिग्ध हो गई, ये पुलिस के लिए मतलब सोच की बात है। और कुछ हद तक इसकी वजह भी है। बिहार पुलिस जिस तरीके से राजनीतिक तरीके से काम करने लगी है कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों को नहीं पुलिस टच करती है और जो विपक्षी पर टच करती है। यदि
मान लीजिए रीतलाल यादव राष्ट्रीय जनता दल का नेता है, तो उस पर बिहार पुलिस जो कड़ाई करेगी, वो कड़ाई अनंत सिंह पर नहीं होती। अभी अनंत सिंह के देखिए पत्नी को मंत्री का दर्जा दे दिया है, नीलम देवी को सम्राट चौधरी ने। तो ये जो पुलिस का एक दोहरा मापदंड हो गया है कि जो सत्ता से जुड़े अपराधी हैं, उन पर हम कुछ नहीं करेंगे, और जो विपक्ष वाले अपराधी हैं उनको हम लोग इस पर कड़ाई करेंगे। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर भी रोक लग गई, खबर ये। खैर वो तो न्यायालय ने रोक लगाई है। अब न्यायालय ने एमपी एमएलए कोर्ट में मामला था, वो मामला देखिए सबको पता होगा, 15-20 दिन पहले अनंत सिंह गोपालगंज गए थे, एक कोई जनेऊ कार्यक्रम था, और उसके बाद एक दो वीडियो तेजी से वायरल हुए। एक तो वीडियो था कि अनंत सिंह एक मुजरा देख रहे हैं, नाच देख रहे हैं। दूसरा वीडियो वायरल हुआ कि उसमें उनके कुछ चेले चपाटी हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। उस पर भी सरकार की बहुत किरकिरी हुई। तो मीरगंज थाना है गोपालगंज में, वहाँ 9 लोगों को नामजद करके एफआईआर हुआ, जिसमें अनंत सिंह पर प्राथमिकी हुई, एक भोजपुरी गायक है गुंजन सिंह, उन पर प्राथमिकी हुई। उसके बाद ये लोग, अनंत सिंह चूंकि विधायक हैं, तो ये एमपी एमएलए कोर्ट में गए अग्रिम जमानत के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए। 2-3 दिन फिर बहस हुई, फिर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज खबर आ रही है कि अग्रिम जमानत मिल गई है, मतलब गिरफ्तारी पर एक तरह से रोक लग गई है। तो ठीक है, ये तो अपना कोर्ट ने अपने इससे किया है, विवेक से किया है, उसने अपने सबूतों की समीक्षा की होगी, केस डायरी सब देखा होगा। लेकिन सवाल ये होता है कि अनंत सिंह ने क्या मतलब कसम खा ली है कि हम नहीं सुधरेंगे। कि बराबर कभी ये पुटूस यादव केस में 8-10 महीने जेल में रहते, पुटूस यादव हत्याकांड में, फिर बाहर निकले तो इनके घर AK-47 पकड़ा गया, फिर 5 साल जेल में रहे। फिर उससे बाहर निकले तो इन्होंने जाके नौरंगा जलालपुर में गोलीबारी कर दी, फिर उसमें गए जेल तो 6-7 महीने जेल में रहे। फिर उससे बाहर निकले तो दुलार चंद यादव का खून कर दिया इन्होंने, उसमें 7-8 महीने जेल में रहे। तो लगता है कि एकदम अनंत सिंह ने कसम खा ली है कि भाई हम नहीं सुधरेंगे। सम्राट के प्रशासन की किरकिरी हो रही है, जिस तरह से पिछले दिनों वीडियो जो सामने निकल गए। सुपर किरकिरी हुई है, मामूली किरकिरी हुई है ना। देखिए मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री के साथ दिक्कत है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम पाताल से अपराधियों को पकड़ लेंगे, हम गया में पिंडदान कर देंगे, हम अपराधी के फोटो पर माला चढ़ा देंगे, हमारा बुलडोजर तैयार है। अरे डायलॉग मारने से थोड़े चलता है। ये तस्वीर मैं दर्शकों को दिखाता हूँ, ये सुनील पांडे की तस्वीर है, भाजपा का नेता है। सुनील पांडे का बेटा भाजपा का विधायक है, विशाल प्रशांत नाम है, भोजपुर के तराड़ी से एमएलए है बीजेपी का। और इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, गैर कानूनी हथियार है, कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 3-4 साल जेल में रह गए थे। तो कायदे से तो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री को सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करवाने चाहिए, पुलिस के छापे पड़वाने चाहिए, ये AK-47 जब्त होना चाहिए, आर्म्स एक्ट का केस होना चाहिए, सुनील पांडे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार पर माफिया का इतना कब्जा है कि जिस दिन सुनील पांडे के ठिकानों पर छापे होंगे उस दिन ये सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए कोई करता नहीं है, और यहाँ टुटपुजिया अपराधियों के पैर में गोली मारकर पुलिस वाले सिंघम बन रहे हैं, सिंघम। तो पुंजिया अपराधी को पैर में गोली मारकर पुलिसकर्मी जो है अपने आप को सिंघम मान रहे हैं। फिलहाल हमने तमाम मुद्दे पर बातचीत किया, जिस तरह से सोनू मोनू के घर तलाशी प्रशासन करने पहुंचते थे, लेकिन प्रशासन की तलाशी हो जाती है। तमाम मुद्दे पर बातचीत हो रही थी। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।